और आप कह रहे हैं कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, असम में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है, 10 साल से बीजेपी गवर्नमेंट है वहाँ पर। मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है ना। 10 नहीं तो क्या गवर्नमेंट है सुप्रीम कोर्ट में क्या? अच्छा, आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए? बीजेपी नॉन बीजेपी का नहीं है। जब आज बांग्लादेशी घुसपैठिए खुद निकल के बाहर आके कह रहे हैं कि हाँ हम इलीगल तरीके से, हाँ तो इसको तो क्या करना चाहिए? नहीं, इस पर काम करना चाहिए। नेशन वाइड ड्राइव चलनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ नेशन वाइड ड्राइव नहीं चला रहे और आप केवल नारे दे रहे हो। मेरा गुस्सा इस बात पर है। सर किसको किस नारे कौन दे रहा है? सरकार रोज कह रहे हैं घुसपैठिए। बीजेपी के राज्यों में पकड़े जा रहे थे तो ममता बनर्जी ने अपने यहाँ हेल्पलाइन जारी की थी कि बांग्ला भाषी लोगों को बांग्ला भाषी कर रही है। बिल्कुल ठीक बात है, मैं उससे सहमत हूँ। बांग्ला भाषी और बांग्लादेशी अलग अलग होते हैं। मैं ये कह रहा हूँ इस सरकार को कौन रोक रहा है कि घुसपैठियों अभी जैसे ये हो रहे हैं, इनका सारा हिसाब बनाए कि भाई ये घुसपैठिए हम इनको भेज रहे हैं, इतने लोगों को भेज दिया और देश भर में जो फिर साफ करे ना पॉलिटिकल पार्टी कौन सी है। बीजेपी की सरकार है, नहीं सारी सरकारें साथ देना, सब सरकारें साथ दें। पर एक बड़ा काम के पास में आ रहा हूँ। एक लाइन बिल्कुल ठीक बात विजय जी कह रहे हैं, लेकिन एक तरफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार ममता बनर्जी ने एसआईआर रोकने की मांग की, तो आधा तीहा सही, जितना करेंगे जितना हुआ तो और कितने लोग सामने आ रहे हैं दिखती हैं। फिर जब सीए आता है, दिल्ली में दंगा हो जाता है, तो बड़ा वर्ग कहता है, विजय जी नहीं उसमें शामिल थे, लेकिन बड़ा वर्ग कहता है इतना भी आप भावनाओं का सम्मान नहीं कर सकते। क्यों आप ऐसा काम कर रहे हैं कि मुसलमानों को भय लगने लगे, अफवाह फैलने लगे, आप एनआरसी करेंगे, इस तरह करके देश में अराजकता फैला रहे हैं। नहीं, इसमें एक चीज और जोड़ दूं, एक लाइन जोड़ दूं। अभी आपने कहा कि भाई ये सरकार कर रही है, पिछले आंकड़े देख लीजिए। मनमोहन सिंह सरकार में 2004 से 2014 तक 90,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। बड़ी अच्छी बात। मोदी सरकार के 10 साल में 10,000 बांग्लादेशियों को डिपोर्ट किया गया। उन 10 साल में बीजेपी शोर मचा रही थी का कि क्योंकि आप सरकार शोर मचाने से चलती है क्या? आप घुसपैठिए अपना दुश्मन मानते हो और सारा देश मानता है, तो ये सरकार काम करेगी। दोषी बीजेपी है इसकी, दोषी केंद्र सरकार, होम मिनिस्ट्री है। बीजेपी मत जोड़िए ना उसमें। बंगाल में किस तरीके से बांग्लादेश के लोग आए, नागरिक बन गए, इलीगल बांग्लादेशी, ये कैसे इलेक्शन प्रोसेस में हिस्सा लेते हैं? क्योंकि एसआईआर तो सीधा इलेक्शन से जुड़ा हुआ है। सरकारी स्कीमों का फायदा भी उठाते हैं। इसका सबूत भी मैं आपको दिखाता हूं। एक तो बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने आज एक बांग्लादेशी घुसपैठिए का वीडियो पोस्ट किया है। अब उसमें वो ये बता रहा है कि मैं 20 साल से यहां रह रहा हूं, मैंने यहाँ शादी की, मेरे बच्चे हुए, पिताजी की जगह मैंने ससुर जी का नाम लिखवा करके कि मेरे पिता यहीं के रहने वाले हैं, और मैंने यहाँ के सारे पहचान पत्र बनवा लिए, और मैंने बंगाल के चुनाव में, पंचायत चुनाव में वोट भी डाल दिया। 2003 में वोटर कार्ड बनवाया था। मुझे किडनैप करके भारत लाया गया था। जब मैं भारत आया तो बहुत छोटा था, मुझे याद नहीं है, शायद 35 साल गुजर गए हैं। पहले हावड़ा के तोपसिया में रहता था, फिर अमाता और चरपुर में रहा। अब शादी करके मैं श्रीरामपुर के कुलगाछी में रहता हूँ। वोटर और आधार कार्ड मैंने अपने ससुर के नाम पर ही